यूट्यूब का काम कर रही हूँ। कभी मुझे देखा है कि मैंने फ्रेंकली सबको मैंने बोला कि मैंने कहा इतनी बातें सुन के फिर मुझे भी दुख होता है। मैंने कहा कभी मैंने आप लोगों का मैं आई गई, इसी की वजह से मैं अपना मोबाइल नहीं कि हम व्लॉग भी नहीं बना सकते क्योंकि किसी को अलो नहीं है। कल हम शादी में गए थे तो वहाँ मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। जो मुझे जानने वाले हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे समझते हैं, तो वो मेरी आवाज़ सुन सुन कर भी बस खुश हो जाएं और मुझे देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हूँ और आपकी दुआओं से मैं भी खुश हूँ। आप सब खुश होंगे। मेरी जितनी वाइटी फैमिली, जो मुझे देखने वाले, मुझे जानने वाले, सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसम की तब्दीली हो रही है। कभी ठंड, कभी गर्म हो रहा है, कभी देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कभी देखें तो मतलब ठंडा मौसम लग रहा है। सर्दी तो नहीं, मौसम ठंडा लग रहा है। रात के 12 बजे मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है कि मतलब ये ठंड का मौसम लगता है, पंखा ठंडा होने लगता है। अगर पंखा फुल चलाओ तो सर्दी मतलब ठंडी लगती है और पंखा बंद कर दो तो गर्मी महसूस होती है और मच्छर ज़ायरे काटते हैं। कॉइल वगैरह हम चलाते रहते हैं, उसके बाद हमारा मेट भी चलता रहता है, फिर भी मच्छर हमें काटते हैं। डकारें मुझे आ रही हैं क्योंकि मैंने अभी खाना खाया है, क्योंकि मैंने आज मुर्गी का पुलाव बनाया था। तो बस ये कि व्लॉग बहुत कम मेरे आ रहे हैं। कोई इंटरटेनमेंट यहाँ पर नहीं है, कहीं आने जाने का नहीं है। और यहाँ पर तो इतने इश्यूज़ हैं कि हम व्लॉग भी नहीं बना सकते क्योंकि किसी को अलो नहीं है। कल हम शादी में गए थे तो वहाँ पर भी किसी का मैंने कैप्चर कुछ भी नहीं किया था और लोग मुझे देखकर डरते हैं कि ये व्लॉग बनाती है या इस तरह करती है, शायद हमारा ना बना दे। तो काफ़ी जनों को मैंने जवाब दे दिया कि भाई आप क्यों डरते हैं, मुझे भी अपनी इज़्ज़त प्यारी है। मैंने कहा मुझे 1 साल हो गया है। मैंने कहा मैं ये यूट्यूब का काम कर रही हूँ। कभी मुझे देखा है कि मैंने फ्रेंकली सबको मैंने बोला कि मैंने कहा इतनी बातें सुन के फिर मुझे भी दुख होता है। मैंने कहा कभी मैंने आप लोगों का मैं आई गई, इसी की वजह से मैं अपना मोबाइल नहीं लेकर जाती हूँ कि कहीं किसी को बुरा ना लगे। मैं व्लॉग नहीं बनाती, किसी का भी नहीं बनाती हूँ, अपना मतलब अपना नहीं करती, रिदा का नहीं बनाती। शादी का तो कोई इवेंट हो, कोई सालगिरह हो, कुछ भी हो तो मैं किसी के घर में मोबाइल नहीं लेकर जाती हूँ कि किसी को बुरा ना लगे, कोई ये ना बोले कि भैया हाँ व्लॉग बना रही हो या हमारा ना बना दे। तो मैंने इनको साफ वैसे सबको मैंने बोल दिया, देखे मेरे पास मोबाइल नहीं है। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो बच्चे ने बहुत फोर्स किया था, दानिश ने, कि आंटी मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। जब जाकर मैंने उसकी वीडियो बनाई, उनके पेरेंट्स से मैंने परमिशन ली थी कि भाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बच्चा मुझे तंग कर रहा है कि मेरी वीडियो बनाए। फिर उनके पेरेंट्स ने बना दे। ज़ाहिर शादी वाला घर था, मैं कितनी भी कोशिश कर रही थी, आगे पीछे सब आ रहे थे तो मुझे काट के वीडियो बनानी पड़ रही थी। मैं किस को रोकती, पूरा घर भरा हुआ था कि भाई आप लोग सामने नहीं आओ। फिर भी लोग डरते हैं कि भाई ये वीडियो बना रही है तो पता नहीं क्या ऐप समझते हैं या कुछ क्या समझते हैं या कुछ हम गलत करते हैं। लोगों की अपनी थिंकिंग होती है, सोच होती है। पढ़े लिखे होकर भी ऐसी सोच पर जाते हैं, अजीब नज़रों से देखते हैं, अजीब सवालात पूछते हैं कि मुझे हैरानगी हो जाती है। मगर मैं कूल होकर उनको जवाब देती हूँ कि हाँ भाई, मैं हंस के जवाब देती हूँ, हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ। ज़ाहिर है मेरी अपनी पर्सनल लाइफ मैं अपनी खुशी से बना रही हूँ, बच्चों के सामने बनाती हूँ। मगर लोगों के सवालात मुझे बहुत तंग करते हैं और मुझे जवाब देने में बस ज़ाहिर है मुझे फिर जवाब देना ही पड़ता है कि फिर लोग क्यों बना रही हो। अल्लाह उफ तौबा, माय गॉड, बहुत तंग करते हैं। तो बस ये कि इसीलिए मैं आपको बस बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरे व्लॉग देखने पड़ेंगे, मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। जो मुझे जानने वाले हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे समझते हैं, तो वो मेरी आवाज़ सुन कर भी बस खुश हो जाएं और मुझे देखें। क्योंकि बार की वही रूटीन, वही दिखाना तो अजीब सा ही लगता है कि हाँ भाई रोज़ाना दिखाऊं। यहाँ पर कोई आउटिंग नहीं कि मतलब बंदा बाहर जाए, कहीं से कैप्चर करके आए। जगहें तो बहुत सी हैं, मैं कहीं जाती हूँ, मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने स्कूल जाऊँ, स्कूल की वहाँ से भर के आऊँ, मैं अपनी कॉलेज जाऊँ और वहाँ से जहाँ से मैंने FSC किया था मैं वहाँ से मतलब वीडियो बना कर आऊँ, दिखाऊँ। बहुत प्यारा कॉलेज है हमारा, मगर मैं नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। कराची में ये होता था कि भाई कहीं भी चले जाओ,
बहुत सी वीडियो मेरी आपने पिछले बार देखी होगी, कितने मेरे व्यूज़ बढ़ रहे थे। आजकल मेरे व्यूज़, हालांकि मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है, मगर व्यूज़ मेरे बहुत कम आ रहे। इसकी वजह से कि पर यहाँ पर एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है, कोई जगह घूमने की ऐसी नहीं है कि बंदा जाए और वहाँ से कैप्चर करके आए, कोई वीडियो भर के आए, कोई छोटा सा भी मैंने क्लिप बना कर आए तो यहाँ पर व्लॉग में रख दूँ, क्योंकि यहाँ पर हर कोई पर्दापोश है। इज़्ज़त तो ज़ाहिर है किसी को प्यारी होती है, मगर मैं तो अपनी खुशी से अपने व्लॉग बनाती हूँ, मगर किसी को भी बनवाने नहीं थे। रिदा के व्लॉग पर भी काफ़ी एतराज़ हो चुके हैं कि ये लड़की होकर व्लॉग क्यों बनवाती है, तो मैंने रिदा के व्लॉग फ़िलहाल तो मैंने बंद करवा दिए हैं। रिदा के व्लॉग पे रिदा व्लॉग नहीं बनाएगी, जब देखा जाएगा फिर देखा जाएगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। चलो जी, बातें हो गई बहुत, मैंने बहुत बातें कर दी, गिला शिकवा कर दिया। गिला शिकवा नहीं, एक बात है जो सुनेंगे वो देखेंगे कि भाई क्या होता है। व्लॉग बनाने में कुछ कोई हर्ज नहीं है, मगर लोगों की सोच होती है, लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते। जो हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ है, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और कुछ भी नहीं, टाइम पास हो जाता है, टाइम स्पेंड हो जाता है। जो मेरे जानने वाले होते हैं वो तो खुशी खुशी मेरा व्लॉग देखते हैं। और यहाँ से खिड़कियाँ नज़र आ रही है, मेरे कमरे की खिड़की है, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो मैं सोच रही थी कि मैं कर्टन लगा दूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेट लगी हुई है। तो देखते हैं कि रेंट का घर है तो मैं कर्टन वगैरह मैंने फ़िलहाल नहीं लगाए। मेरे पास तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कर्टन नहीं, मैंने लगाए नहीं है, इसीलिए कि रेंट का घर है कि खाम का खड्डे खुड्डे हो जाएंगे तो कटौती होती है। मतलब जो अमाउंट हमने दिया हुआ है तो वो खाम खा के एक्शन लेंगे, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर रही। मेरे जो अपना घर होता है तो फिर खुशी होती है कि ये करें वो करें। आज मैंने उस्मान से कॉल पे बात की, बहुत खुशी हुई। काफ़ी टाइम के बाद 5 मिनट उस्मान ने मुझे कॉल की, तो उस्मान को मैं बोलने लगी, उस्मान तुम मुझसे कम बात करती हो, क्यों बेटा नाराज़ हो? करे मामा मैं नाराज़ नहीं हूँ, और मैं बिज़ी होता हूँ, मैं फ़िटनेस में जाता हूँ, फिर मैं कोचिंग जाता हूँ, फिर डोमिनो जाता हूँ, फिर मैं अपनी मतलब ये एक्सरसाइज में जो इसकी होती है क्रिकेट की उस वहाँ जाता हूँ, तो मुझे सारा दिन बिज़ी हो जाता है, तो मैं आपको कॉल नहीं कर पाता। और जुनैद भी उसके साथ है, जो उस्मान के साथ। मैंने कहा जुनैद से भी काफ़ी दिनों से मेरी बात नहीं हुई है। तो जी किसी सब्सक्राइबर ने, मेरे अच्छी सी सब्सक्राइबर है, रेगुलर मेरी सब्सक्राइबर है, उसने मुझसे सवाल किया था कि आपका जुनैद व्लॉग में नज़र नहीं आता। हाँ, जुनैद तो बैरिया से भी बहुत, जब मैं बैरिया में थी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, तो जुनैद को वहाँ पर भी जुनैद ने मुझे मना कर दिया कि मामा मुझे ना वीडियो में मत लाया करो। 2-3 इसकी वीडियो में बनाई तो वो गुस्सा कर रहा था कि आप अपनी बनाया करो, मुबीन की बनाया करो, मेरी ना बनाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे दोस्त वो मुझे देखती है तो मैंने कहा क्या हो गया, तुम्हारे दोस्त देखते हैं, तुम लड़की तो नहीं है? तो कह रहे नहीं मामा मेरी वीडियो नहीं बनाया करो, इसीलिए जुनैद वीडियो में नहीं आता। वरना जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो जुनैद मेरे साथ होता है, बैठा होता है, मुझे देखता है। ये नहीं कि मैं जुनैद से छिपके बनाती हूँ। मगर जुनैद कराची गया हुआ, जब से बारिशें हो रही थी, जुनैद गए अगस्त में कराची, तो वहीं कराची में रह रहा है। यहाँ पर अभी तक जुनैद नहीं आया। जुनैद अपने बाप के साथ है कराची में, वहाँ पर रहता है। तो जुनैद के डोमिसाइल बनवाने गया था, पीआरसी बनवाने गया था, तो डोमिसाइल पीआरसी तो उसके बन गए, एनआईसी बनाने के लिए उसने दे दिया, तो वहाँ से नहीं आया। तो उसके अब्बू ने बोला कि ये मेरे साथ रहेगा। तो जुनैद अपने अब्बू के साथ होता है। जी बस आपको मैंने सवाल का जवाब दे दिया। जुनैद मेरे पास नहीं है, वहाँ पर रहता है, और उस्मान भी वहीं कराची में होता है। इसलिए जुनैद अभी कब आएगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है। तो कह रहा है मम्मा कि मैं, इसने इंटर कर दी, तो इसको इंटर के बाद इसको बहुत शौक है जुनैद को कि मैं बिज़नेस माइंड इसका बना हुआ है कि मैं बिज़नेस करूँगा, मैं वहीं रहूँगा, आगे इसको पढ़ने का शौक़ नहीं है। मैंने इसको बहुत बोला कि मैंने मतलब यूनिवर्सिटी में कोई दाखिला ले लो या इकरा में ले लो या कहीं भी ले लो, तो कह रहे नहीं मुझे पढ़ने का आगे बहुत शौक़ नहीं है। तो इसको भी फ्री लांसिंग की क्लासें इसको अच्छी लगती हैं, तो वो अमेज़ोन की क्लासें ले रहा है वो भी, और साथ में ये स्टेट का काम करता है तो वो काम सीख रहा है। तो कह रहा है कि मामा नहीं, मुझे पढ़ाई वढ़ाई का ज़्यादा शौक़ नहीं है, तो मैं बिज़नेस माइंड है, तो बिज़नेस में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो वहीं रहता है। तो कह रहा है मैं अपना बिज़नेस करूँगा, मुझे आप तंग ना करें पढ़ाई के मामले में, क्योंकि बस जो बच्चे का जिसमें दिल हो तो बच्चा उसमें करेगा। अगर लाख में इसको ज़्यादा कोशिश करूं तो मेरे कहने पर बच्चे नहीं आएंगे जब तक वो अपनी खुशी से जो कुछ करना चाहें। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा जुनैद को फोर्स नहीं करती हूँ। बाकी इंशाल्लाह जुनैद जब आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। बाकी व्लॉग में तो जुनैद कभी नहीं आएगा। व्लॉग में मेरे साथ सिर्फ रिदा और मुबीन आते हैं, बाकी उस्मान और जुनैद कराची में होते। मेरा सवाल का जवाब पूरा हो गया। किसी ने मुझसे पूछा था कि जुनैद नज़र नहीं आता, जुनैद वीडियो बनाने पे मुझे मना करता है कि मम्मा मेरी वीडियो ना बनाया करें, ज़ाहिर जवान लड़का है फिर गुस्से में हो जाएगा, तो इसलिए मैं जुनैद की वीडियो नहीं बनाती हूँ। बाकी मैं तो रेगुलर आती रहती हूँ।
और रिदा भी आती रहती है। रिदा पढ़ रही थी नमाज, तो मैं अपना ब्लॉग बनाने आई। मैंने कहा ब्लॉग अपना अपलोड कर दूँ, और बस इस तरह बस हो रहा था। और जी अच्छा, कल कोई एक यूट्यूबर है, आपने भी सुना होगा, यूनिस गोरचानी, उसका हो गया इंतकाल। पता नहीं किस बात पे इसका इंतकाल हुआ था। बहुत से लोग कह रहे थे कि इसकी मतलब यूनिस गोरचानी की मतलब ये किसी को इसने खुद को कत्ल कर दिया, खुद को मार दिया। कोई बोल रहा था इसका कत्ल हो गया, अल्लाह जाने वल्लाह आलम क्या हुआ, क्योंकि इसका रिश्ता हुआ था आरजे महविश की बेटी मुस्कान ज़ारा से। उसका रिश्ता हुआ था, उसके तकरीबन 1 साल होने का है, उसकी मंगनी हुई थी। अभी उसका रिश्ता टूट गया, तो पूरा यूट्यूब पर भरा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने डिमांड की थी, इसकी अम्मी ने डिमांड की थी कि मेरी एक ही बेटी है, मतलब एक बेटी इसकी छोटी है, एक बेटी है, कि मैं अगर इसका रिश्ता यहाँ पर करती हूँ तो मुझे सिक्योरिटी के लिए, मुझे अपनी बेटी के लिए ज़मीन या कुछ जेवरात वगैरह चाहिए जो मेरी बेटी के नाम लिख दो। इनके यूनुस के भाई नहीं मान रहे थे, इसका बाप नहीं मान रहा था, तो इस बात पर इनकी लड़ाइयाँ होती रही। तो आज महविश ने बोला कि मैं अपना रिश्ता नहीं दूंगी बेटी को जब तक के मतलब ये मतलब वो अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए। तो मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी का बाप ही नहीं है, तो ये अगर तुम लोग जिम्मेदार नहीं बनोगे इस वक्त मैं रिश्ता नहीं दूंगी। पता नहीं इनकी क्या बात आपस में हुई, अनबन हुई। तो इनका कल न्यूज़ आई, जैसे मैंने वीडियो खोली तो उसमें लिखा हुआ था यूनिस गोरचानी का इंतकाल हो गया। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हो रहा था कि अल्लाह जाने क्या बात हुई। 12 रबीउल को इसको जनाजे नमाज थी। अल्लाह यूनुस को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मगर अभी तक रीज़न पता नहीं चल रहा है कि उसको मारा गया है या उसने खुद सुसाइड किया है, या कुछ भी पता नहीं चला है। अल्लाह उसको माफ़ करे। और आगे क्या बातें बनती है, मीडिया तो होती है, मीडिया तो बातें बनाने के लिए होती है कि यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ। अल्लाह रहम करे, करम करे, अल्लाह माफ़ी दे, बाकी अल्लाह सबका खैर करे, अल्लाह सबकी टेंशन परेशानी दूर करे। ये दुआ मैं करती रहती हूँ, आप लोग भी करते रहें, मैं भी करती रहती हूँ। अल्लाह टेंशन परेशानी किसी को भी ना दिखाए। बस ये जिसके जवान जाते हैं उसको पता होता है, क्योंकि हर किसी को अपने ज़्यादा अजीज़ होते हैं। यूनुस को गोरचानी भी किसी का बेटा था, और पता नहीं वो उसने सुसाइड किया, उसको किसने कत्ल कर दिया। अल्लाह माफ़ी दे, रीज़न पता चल जाएगा, पता चलेगा। क्योंकि वो आज महविश तो बहुत रो रही थी कि हमें दुख हो रहा है, हमें अफसोस हो रहा है, और साथ में हमें भी अफसोस हो रहा है कि उसका इंतकाल हो गया। बस अल्लाह रहम करम करे। क्या बातें हुई इनके बीच में वो रब जानता है, रब को पता, हमको कुछ भी पता नहीं। हम तो सिर्फ बातें सुनते हैं, ना हमने देखा ना किया, हम तो सिर्फ उसके व्लॉग ही देखते थे। हालांकि उसकी मंगनी हुई थी, शायद बहुत धूमधाम से मंगनी हुई थी, इन्होंने शॉपिंग की थी, तो साथ में इन्होंने शॉपिंग की थी। मतलब ये लोग शॉपिंग करने गए, मंगनी की रस्म बहुत अच्छी की, आना जाना था, बहुत अच्छी इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हो गया कि इनका रिश्ता टूटने पर आया था। आरजे महविश ने बोला था कि मैं इसका रिश्ता तोड़ रही हूँ, तो मैं नहीं दूंगी जब तक वो लोग मेरी डिमांडें पूरी करें कि मेरी बेटी के नाम घर और थोड़ा सा जेवर लिख कर दें, तो मैं इनकी शादी करवाऊंगी, वरना नहीं करवाऊंगी, वरना मेरी बेटी छोटी है। तो अल्लाह हाफिज़, मैं इनका रिश्ता कहीं और कर दूंगी, आप लोग कहीं और कर दें। इनके बीच में क्या बातें हुई हैं वो रब को पता है। वो लड़के की जान चली गई, अब ये क्या हकीकत है वो रब को पता है। बस ये बात होती है, कहते हैं कि बंदा सोच समझ कर फैसला करे, जल्दबाजी के फैसले ना करे, जल्दबाजी के फैसलों से ही नुकसान होता है। देखिए इतना बड़ा नुकसान हो गया, अल्लाह बस माफ़ी दे। अब किसका कितना कसूर था, आगे क्या बातें थी, दिलों मालिक तो रब को पता कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्या हकीकत थी। हम तो जस्ट 10-15 मिनट का व्लॉग देखते थे और उसमें पता चला था कि ये हो रहा है। आगे इनकी क्या बातें हुई, क्या लड़ाइयाँ हुई नहीं हुई, वो उनको पता। और बस ये कि अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। हो सकता है कि अल्लाह करे ये खबर गलत हो, सच ना हो। और जी क्या बताऊँ, बातें बहुत मैंने बताई हैं, और क्या बातें बताऊँ। यहाँ पर जैसे शाम का टाइम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि चुपचाप होती है। मैं, मेरा बेटा रिदा और मेरी सास घर में बैठे हुए हैं, चुपचाप सन्नाटा, चुपचाप लगता है। वहाँ पर तो कराची में गाड़ियों का शोर शराबा होता है, तो वहाँ पर जैसे रौनक लगती है, गेट टुगेदर होते हैं। यहाँ पर सुनसान इलाके में मगरिब के बाद हर कोई अपने घरों में बंद हो जाता है, तो बस दिल लगाना पड़ता है। हमारा भी दिल लग जाएगा, टाइम गुजर जाएगा, जब हमारा जितना दाना पानी रोज़ी पानी हमारे यहाँ पर है, जब हम चले जाएंगे। हमारा इरादा तो पक्का है कि हम इंशाल्लाह एग्रीमेंट पूरा हो जाए तो हम
कराची चले जाएंगे। फिर भी देखते हैं कि नसीब की बात है, गए तो गए, जहाँ कितना हमारा नसीब यहाँ पर है तो हम रहेंगे। मुबिन कह रहा है कि मामा अपना एग्रीमेंट पूरा हो जाए तो हम कराची चलेंगे। देखते हैं हम कराची कब जाएंगे। और बस आज सबको याद कर रही थी, अपने बच्चों को याद कर रही थी। जुनैद से मेरी बात नहीं हुई, उस्मान से मेरी बात हुई है और शादी में भी हम एंजॉय करके आए। फिर उस्मान को बता रही थी कि हमने शादी में एंजॉय किया, तुम आते तो और मज़ा आता और अच्छा लगता, क्योंकि उसकी कज़न है जिसकी मंगनी हुई है, तो उसकी वो कज़न है उस्मान की ना। उस्मान तो बच्चा है, छोटा सा है, अभी चुन्ना मुन्ना सा है मेरा बच्चा। हाँ बस थोड़ी बातें बहुत हो जाएंगी, अभी व्लॉग को एंड करूँगी और यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और आगे बढ़ाएं और कमेंट्स किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। और मुझे अपने व्लॉग में क्या चेंजिंग करनी है वो मुझे बताएं, मैं अपने व्लॉग में क्या चेंजिंग करूं, क्योंकि मेरा तो जैसे व्लॉग का नाम ही मैंने रखा था डेली रूटीन से फरजान ऑफिशियल व्लॉग। डेली रूटीन में रोज़ाना वो इधर किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ होते रहते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या दिखाऊँ, तो इससे अच्छा है बैठे बैठे मैं बातें करूँ। यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं कि मैं कहीं जाऊँ और वहीं से कैप्चर करके आऊँ, किसी के घर में नहीं होता। हाँ बच्चा पार्टी जो मिल जाती है तो बच्चों की वीडियो में बना लेती हूँ। बस ये मैं कहती हूँ कि नमाज़ पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, मग़फ़िरत करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इस्तिग़फ़ार में बरकत है, रिज़्क़ में बरकत होती है, परेशानियाँ दूर होती हैं, बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जो कर्ज़दार है मकरूज़ है उसका कर्ज़ अदा हो जाता है। अल्लाह करे अल्लाह जिसके ऊपर कर्ज़ है सबका कर्ज़ा उतर जाए, सबकी बीमारियाँ दूर हो जाए, सबको सेहत मिल जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए, सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ। इनके साथ कि अल्लाह मुझे भी खुश करे, मेरे बच्चों को भी खुश करे, आबाद करे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।